श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ पति की लंबी उम्र, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए मनाया जाता है। इस दिन चौथ माता भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने का विधान है। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए हम इस व्रत कथा को सुनते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, वहीं एक साथ ही बैठकर भोजन करते थे। एक दिन जब करवा चौथ आई तो बहन ने अपने भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब रात में सभी भाई खाना खाने आए और उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने को कहा, तब ही माँ ने कहा कि इसका करवा चौथ का व्रत है, यह चांद निकलने के बाद ही खाएगी। यह सुनकर सभी भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन भूखी है और उसे कितना कष्ट हो रहा होगा। ऐसा सोचकर सभी भाइयों ने एक तरकीब लगाई। वे जंगल में जाकर आग जला देते हैं और आग की लपटों को देखकर वे अपनी बहन से कहते हैं कि ये चांद है, चलो पूजा करके अपना व्रत तोड़ो। बहन अपने भाइयों की तरकीब से बिल्कुल अनजान अपने भाइयों की बातों पर भरोसा करके आग की रोशनी को चांद समझकर उसकी पूजा करती, अर्घ देती है और खाना खाने बैठती है। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा तोड़ने पर बाल निकला और वही जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसके पति की मृत्यु की खबर प्राप्त होती है। वह यह सुनकर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर भाभी ने उसे भाई के हरकत के बारे में बताया कि उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई। भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत बिना चांद के दर्शन के व्रत टूटने से चंद्र देवता नाराज हो गए हैं। इस बात को सुनकर उसने प्रण लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार किसी भी कीमत में नहीं करेगी। वह अपने पति के प्राण के आने की प्रतीक्षा करने लगती है। इसके बाद वह पूरे साल तक अपने पति की रक्षा के लिए उसके शव के पास रहती है। वहीं 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। सभी भाभियाँ एक साथ मिलकर व्रत का संकल्प लेती है। साथ ही सभी भाभियाँ साथ मिलकर उससे आशीर्वाद लेने जाती है। तो वह सभी भाभियों से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा निवेदन करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से निवेदन करने का कहकर चली जाती है। इसके बाद जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा को बताती है कि उसका व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से ही खंडित हुआ था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को जिंदा कर दे। इसके बाद जब छोटी भाभी उसके पास आती है तो उसे सुहागिन बनने का निवेदन करती है, लेकिन वह अन्य बातें करने लगती है। लेकिन करवा उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती। वहीं जब बहुत देर हो जाती है तो उसकी तपस्या को देख भाभी का हृदय द्रवित हो जाता है और इसके बाद वह अपनी छोटी उंगली को चीरती है और उसमें से अमृत उसके पति में डालती है। करवा का पति उसी समय श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठता है। इस तरह से करवा को अपने सुहाग वापस मिल जाती है। तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाना शुरू हो गया और पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन इस व्रत को रखने लगी। बोलो करवा मैया की जय।